जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, यूपीएसआई 2025 की तैयारी करने वाले पॉलिटी भाग 3 विजय सीरीज किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान भाषा में समझाएंगे और प्रैक्टिस का आपको पूरा अवसर मिलेगा। यह सीरीज आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस बनाए रखेगी और सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, भाग 1 व भाग 2, उनको जरूर देखिए। लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, भाग 3 विजय सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को विजय बनाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कितनी है? इसका ऑप्शन डी सही है, कोई निश्चित नहीं है। क्यों? ये एक अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु तक सेवा कर सकता है? कितनी उम्र तक सेवा कर सकता है? आपका ऑप्शन सी है, कितना? 65 वर्ष। ठीक है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? आपका ऑप्शन बी सही है, 62। ठीक है, 62 वर्ष है। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। पहले भी क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट किया मैंने, इसी वजह से आपको याद हो जाए। ठीक है। अगला देखिए, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। हमारा संविधान में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट लिए गए हैं। जो विधि का शासन है वो किसका विचार किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसको भी मैंने रिपीट किया है, क्यों? क्वेश्चन पूछा जा गया है 2 बार एग्जाम में। ठीक है, तो कितनी है? 12। याद रखोगे कितनी है? 12। वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम में। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14। ठीक है, 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? अनुच्छेद 21। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लघु संविधान के नाम से। ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। अगला देखिए, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? संविधान का जो 73वां संशोधन था उसके द्वारा इसको शामिल किया गया। आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा है? 73 संशोधन में इसको शामिल किया गया। ठीक है। अगला देखिए, नगर पालिका किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है? किससे द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे और आपको 100% यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में
यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कीजिए। टॉप 500 क्वेश्चन जो 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखो। अगला देखिए, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। ठीक है। अगला देखिए, राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 के। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, याद कर लो। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है। अगला देखिए, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही कौन सा है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन बुलाता है मेरे प्रिय छात्रों? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। अगला देखिए, भारत का संविधान किसने लिखा था? किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी है इसका आंसर, और नहीं पता है तो आप अभी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगला देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संशोधन जो 42वां हुआ था, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? पता है आपको? भाग 4A में। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा होती है? आपका 352, 356, 360। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? किससे? राष्ट्रीय आपातकाल, अभी बताया। ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आपका भाग 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही भाग 4 लेके आएंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सेम टाइम मिलेगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं भाग 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।